अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डोरी से मुंसलिक इज्साम का दूसरा जुज़, जो कि जब एक जिस्म अमुदन हरकत करे और दूसरा जिस्म उफ़क़ी सिमत में हरकत करे, इसको हम डिटेल से समझेंगे। स्टूडेंट्स, इसको डिटेल से डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम डोरी के साथ मुंसलिक इज्साम की हरकत में से दूसरा जुज़ करेंगे। पहला जुज़ क्या था कि दो इज्साम डोरी के साथ मुंसलिक है और वो अमुदन हरकत करते हैं। आज दूसरा जुज़ जो है वो स्टूडेंट्स ये है कि जब एक जिस्म अमुदन यानी कि ऊपर नीचे की तरफ हरकत करे, यानी कि उसकी जो हरकत है वो वर्टिकल हो, और दूसरा उफ़क़ी सिमत में हरकत करे, यानी कि हॉरिजॉन्टल सिमत में हरकत करे। तो स्टूडेंट्स, ये वाला केस है, इसको हमने आज डिस्कस करना है। ये एक और लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कैसे पूछा जाता है? ऐसे पूछा जाता है कि डोरी में टेंशन T और एक्सेलरेशन A की हिसाबी शक्ल मालूम करें। कब? जब एक जिस्म अमुदन और दूसरा उफ़क़ी सिमत में हरकत कर रहा हो। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, इसकी वजाहत के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ। वो डायग्राम आपने भी बनानी है, और ये कैसे बनानी है ये देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने एक टेबल बनाना है। ये स्टूडेंट्स एक टेबल आपने बनाना है, और इस टेबल के ऊपर आपने एक मास रखना है। वो मास क्या है? वो कोई ब्लॉक फर्ज कर लेते हैं आप। वो ये मैं ब्लॉक फर्ज कर लेता हूं जो कि इस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। अब इस ब्लॉक को स्टूडेंट्स आपने एक रस्सी के साथ बांध देना है, और वो रस्सी यूं जाएगी, और यहाँ आपने एक पुली लगा देनी है, और वो पुली जो है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली होनी चाहिए। यहाँ स्टूडेंट्स आपने एक पुली लगा देनी है। ये एक पुली लगाने के बाद इस रस्सी को आपने इस पुली पर से गुजार देना है, यूं नीचे की तरफ। अब इसके साथ आप एक और मास बांध दें, और ये मास मैं बांध देता हूं इस तरह से। अब ये स्टूडेंट्स इस पुली के साथ, इस पुली के ऊपर एक हमने रस्सी को गुजारा, और उस रस्सी के दोनों सिरों के साथ हमने दो मासेस को बांध दिया। एक को हम नाम दे देते हैं मास M1 का, इसको मैं M1 कह देता हूं, और इस मास को मैं कह देता हूं M2। और इस तरह से इनके एक और नाम भी रख लेते हैं। इसको मास A कह देते हैं, और इसको B कह देते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो मास A है, इसमें जो टेंशन है वो किधर होगी? ऊपर की जानिब होगी, और उस टेंशन को हम T कह देते हैं। और इसका जो वजन है वो किधर होगा स्टूडेंट्स? वो नीचे की जानिब होगा, और इसका वजन क्या होगा? W बराबर क्या होता है? mg होता है। तो ये हो जाएगा m1g। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये जो B ब्लॉक है, इसका वजन किधर होगा स्टूडेंट्स? इसका वजन होगा नीचे की जानिब, और ये क्या होगा? चूंकि ये मास M2 है तो इसका वजन होगा M2g। और स्टूडेंट्स, चूंकि ये एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, एक मेज के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो जो मेज की उफ़क़ी सतह है उसका नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगा। वो किधर होगा स्टूडेंट्स? वो ऊपर की जानिब होगा, जिसको हम R कह देते हैं। और अब देखिएगा, अब ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T होगा, और टेंशन T की सिमत क्या होगी? इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं
ये मैंने आपके सामने एक शक्ल बना दी है। अब आपने ये फर्ज करना है कि ये जो मास m1 है ना, ये नीचे की जानिब एक्सेलरेशन a से हरकत कर रहा है। किधर हरकत कर रहा है? नीचे की जानिब। किस एक्सेलरेशन के साथ? a के साथ। अब चूंकि ये पुली एक बे फ्रिक्शन पुली है, इसकी फ्रिक्शन नहीं होती, तो स्टूडेंट्स इस रस्सी में जो टेंशन है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, एक जैसी रहेगी। अब जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा होगा, ये जिस्म ए जो है, इसी एक्सेलरेशन के साथ ये जो जिस्म बी है, ये इस सिमत में जा रहा होगा, उफ़क़ी सिमत में। अब स्टूडेंट्स ये डायग्राम मैंने आपके सामने बना दी। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है? इसी तरह से जैसे इससे पहले वाले टॉपिक में हमने जिस्म ए पर लगने वाली नेट फोर्स हमने निकाली थी, वो निकालेंगे हम। और सिमिलरली इसी तरह से हम जिस्म बी पर अमल करने वाली नेट फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं जिस्म ए पर अमल करने वाली नेट फोर्स। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जिस्म ए पर अमल करने वाली नेट फोर्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये देखें जिस्म ए पर कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं। तो जिस्म ए पर स्टूडेंट्स दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। कौन कौन सी? एक इसका वजन जो कि नीचे की जानिब है, और दूसरा ये जो टेंशन टी है जो ऊपर की जानिब है। तो पहली क्या है? जिस्म ए का वजन m1g, और दूसरी फोर्स क्या है स्टूडेंट्स? टेंशन टी। डोरी में टेंशन टी। ये दो फोर्सेस है जो इस जिस्म ए पर लग रही हैं। तो नेट फोर्स क्या होगी? यहां मैं लिखता हूं, बस नेट फोर्स बराबर होगी ज्यादा में से कम को माइनस करके। तो ज्यादा कौन सी है? चूंकि ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है वजन ज्यादा है, और टेंशन टी क्या है? कम है। तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट फोर्स। तो यहां मैं नेट फोर्स को F1 कह देता हूं, और F1 बराबर आ जाएगी m1g माइनस टी। तो स्टूडेंट्स ये m1g माइनस टी क्या आ गई? अब F1 की जगह मैं पुट कर देता हूं, F बराबर क्या होता है? ma। यहां मैं लिखता हूं न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून के मुताबिक। न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून क्या है स्टूडेंट्स? वो ये है F बराबर ma। तो अब इसकी जगह F1 की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा m1a बराबर m1g माइनस टी। इसको मैं नाम दे देता हूं मुसावात नंबर 1 का। अब इसके बाद ये तो आ गई स्टूडेंट्स जिस्म ए पर अमल करने वाली नेट फोर्स। अब इसके बाद हमने क्या निकालनी है? अब हमने निकालनी है जिस्म बी पर अमल करने वाली नेट फोर्स। यहां मैं हेडिंग देता हूं जिस्म बी पर अमल करने वाली नेट फोर्स। अब हमने स्टूडेंट्स ये नेट फोर्स निकालनी। तो पहले ये देखते हैं जिस्म बी पर टोटल कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, जिस्म बी के ऊपर एक इसके वजन की फोर्स है जो कि नीचे की जानिब है, और जिस्म बी के ऊपर एक ये जो उफ़क़ी सतह है जो कि मेज़ की उफ़क़ी सतह है उसका रिएक्शन भी है, और वो किधर है स्टूडेंट्स? वो ऊपर की जानिब है। और इसके अलावा एक तीसरी फोर्स भी है। वो कौन सी है? वो टेंशन टी है स्टूडेंट्स, और वो किधर है? वो दाएं तरफ है, उफ़क़ी सिमत में है। अब हमने ये जाना कि जिस्म बी के ऊपर कुल 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं। तो मैं ये तीनों फोर्सेस को पहले लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ जिस्म बी पर अमल करने वाली फोर्सेस कौन सी हैं स्टूडेंट्स? इसमें एक है जिस्म बी का वजन या नीचे की जानिब
अमल करता हुआ जिस्म बी का वजन वो क्या स्टूडेंट्स m2g। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जिस्म बी पर कौन सी फोर्स है, वो है ये जो उफकी सतह है मेज की, इसका रिएक्शन। जिस्म बी पर उफकी सतह का रिएक्शन आर, ये दूसरी फोर्स है स्टूडेंट्स। तीसरी फोर्स कौन सी जिस्म बी पर अमल कर रही है, वो स्टूडेंट्स है ये टेंशन टी। तो उफकी सिमत में अमल करता हुआ डोरी में टेंशन टी। तो ये स्टूडेंट्स तीन फोर्सेस है जो जिस्म बी पर अमल कर रही है। अब नेट फोर्स निकालते हैं, तो यहां मैं लिखता हूं बस नेट फोर्स क्या बराबर होगी, F2 में कह देता हूं, ये बराबर होगी, ये देखिएगा। अब चूंकि ये जिस्म बी जो है ना तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या है ऊपर की तरफ, वो ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहा है, तो ना तो ये जिस्म ऊपर जा रहा है और ना ये जिस्म नीचे जा रहा है। ये किधर जा रहा है स्टूडेंट्स, ये दाईं तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ ऊपर लगने वाली फोर्स R और नीचे लगने वाली फोर्स वजन जो है, ये दोनों क्या हो गए, ये बराबर हो गए। और चूंकि ये मुखालिफ सिमत में, तो इन्होंने एक दूसरे के असर को कैंसिल कर दिया। अब जब ये एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस पर फिर एक ही फोर्स लग रही होगी, और वो कौन सी होगी, वो टेंशन की फोर्स होगी। और वो किस तरफ है स्टूडेंट्स, दाएं तरफ है। तो हम यहाँ लिख देते हैं F2 बराबर क्या होगा, टेंशन टी के। क्यों, मैं यहाँ नीचे लिख भी देता हूं, रिएक्शन R और वजन m2g एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। क्योंकि रिएक्शन R और वजन m2g ऑपोजिट डायरेक्शन में, मुखालिफ सिमत में, इसलिए एक दूसरे के असर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है वो सिर्फ T रह जाएगी। तो अब F2 क्या होता है, न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून के मुताबिक F2 बराबर आ जाएगा m2a और बराबर T। इसको मैं नाम दे देता हूं मुसावात नंबर 2 का। तो स्टूडेंट्स मुसावात नंबर 1 और मुसावात नंबर 2, ये दो मुसावातें हमारे पास आ गई। अब इनकी मदद से हम क्या काम करेंगे, इनकी मदद से हम पहले तो एक्सेलरेशन A निकालेंगे और फिर हम टेंशन T निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन A। तो यहां मैं हेडिंग देता हूं एक्सेलरेशन A की। एक्सेलरेशन A, एक्सेलरेशन A स्टूडेंट्स कैसे मालूम किया जा सकता है, इसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम मुसावात नंबर 1 और मुसावात नंबर 2 को जमा कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मुसावात 1 और 2 को जमा करने से, इन दोनों को जमा कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है बाईं तरफ को बाईं तरफ में जमा करते हैं और दाईं तरफ को दाईं तरफ में जमा करते हैं। तो बाईं तरफ इसकी क्या है, इसकी है m1a और इसकी बाईं तरफ क्या है m2a और बराबर इसकी दाईं तरफ क्या है स्टूडेंट्स m1g माइनस टी और इसकी दाईं तरफ क्या है t, तो प्लस टी। अब स्टूडेंट देखिएगा प्लस टी और माइनस टी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ बाईं तरफ से देखें a कॉमन आ रहा है, तो इसको हम यूं लिख देते हैं m1 जमा m2a बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये m1g। तो यहाँ से हमने a निकालना है चूंकि, तो m1 जमा m2 इधर a के साथ ज़र्ब हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a
बराबर m1 ओवर m1 जमा m2 और ये g साथ स्टूडेंट्स वैसे ही आ गया। अब ये स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन a निकालने का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। कब? जब एक जिस्म अमूदन हरकत कर रहा हो और दूसरा उफ़की सिमत में हरकत कर रहा हो। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद एक और चीज़ है और वो क्या है? वो है टेंशन T। अगर आप टेंशन T निकालना चाहें तो आप वो कैसे निकाल सकते हैं? वो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ टेंशन T। तो स्टूडेंट्स टेंशन T निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे? आपने एक काम करना है, ये एक्सेलरेशन A की जो कीमत आ गई है इसको मुसावात नंबर 2 में दर्ज कर दें। ये देखिए, इसको मैं लिख देता हूं, जो मुसावात नंबर 2 है ये आ जाएगी T बराबर m2a। यहां मैं एक जुमला लिख देता हूं कि इसको कोई नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं मुसावात नंबर 3 का। यहां मैं लिखता हूं मुसावात नंबर 3 को मुसावात, इसको नाम दे देते हैं कोई 4 का, मुसावात 4 में इस्तेमाल करने से। ये है तो बेसिकली 2 ही, लेकिन मैंने इसको चूंकि तरतीब बदली है तो मैंने नाम दे दिया 4 का। अब इसमें a की जगह हमने क्या दर्ज कर देना है? m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये बहुत सिंपल है, ये देखिएगा, ये आ जाएगा t बराबर m1 और ये m2 साथ वैसे ही ओवर m1 प्लस m2 और स्टूडेंट्स ये जो g है ये साथ वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो रिलेशन आ गया हमारे पास, ये है टेंशन T मालूम करने का फॉर्मूला। अब ये टेंशन T कब मालूम की जा सकती है? जब एक जिस्म अमूदन हरकत कर रहा हो और दूसरा जिस्म उफ़की सिमत में हरकत कर रहा हो स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप टेंशन T भी मालूम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि जब एक जिस्म अमूदन हरकत कर रहा हो और दूसरा जिस्म उफ़की सिमत में हरकत कर रहा हो तो हम उसमें एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं और उस डोरी में टेंशन कैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।